नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन सतलोक न्यूज़। मैं पूरन चंद्र। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी परमात्मा के स्वरूप कहे जाने वाले संत सदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आज विशाल भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। यह 3 दिवसीय भंडारा का आयोजन आज से प्रारंभ हुई है। हमारे सामने देख पा रहे हैं इस जो है आश्रम की ये मुख्य गेट है। अब गेट के अंदर आपको ले चलेंगे और अंदर की सारी दृश्य दिखाएंगे कि भंडारा में किस किस प्रकार की सुविधा दी गई है, किस किस प्रकार का आयोजन, क्या क्या चीज़ का आयोजन किया गया है। भंडारा में आने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे देखने को मिली क्या है कि यहाँ कोई भी नशीली वस्तु लाकर खाकर अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। कोई भी नशीली वस्तु खाकर या ले कर अंदर प्रवेश करना सख्त मना है। अब समझ सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी बात है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण रूप से बैंड लगा रखी है अपने शिष्यों के ऊपर कि समागम के दौरान या समागम के बाद भी ना नशीली वस्तु का सेवन करना है और ना ही नशीली वस्तु किसी को ला कर देना है। इस बैनर के बारे में सबसे पहले इस भगत जी से बात करेंगे। हमारे सामने एक जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कहिए, वो सुरक्षा सेवा का जो है में तात्पर्य है। भगत जी, सबसे पहले आप जी का नाम जानना चाहते हैं। हाँ सर साहब, भगत जी, मेरा नाम भरत चंद्र दास है। मैं काठमांडू से हूँ। मैं इधर सिक्योरिटी सेवा कर रहा हूँ। भगत जी, आपसे एक चीज़ जानना है भगत जी कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो उद्देश्य है नशा नहीं करना, जैसे कि इसलिए यहाँ लिखी हुई है कि किसी नशीली वस्तु खाकर या हो अंदर ले जाकर भी नहीं जा सकते हैं। इस बारे में भगत जी क्या कहेंगे आप? ये सही बात है। ये हमारा स्पेशल आदेश है, परमपिता परमात्मा का आदेश है। ये हमारा संत रामपाल जी महाराज की, ये हमारा गुरु जी का आदेश है। या कोई भी नशा लेने वाला जो कुछ भी आ सकते हैं, और जो लागू पदार्थ है, जो शराब कहते हैं, इसका तो नाम भी ले नहीं मिलता है हम लोगों ने। और जो इसका जो गुड़खा फुड़खा जो होता है, ऐसा ये नशालू चीज़ जो कुछ भी है, सिगरेट बीड़ी कुछ भी अलाउड नहीं है। ये हमारा गुरु जी का स्पेशल ऑर्डर है। ये भगत जी, अंदर क्या क्या व्यवस्था की गई है, कैसा अंदर का दृश्य है, कुछ आपसे जानना चाहते हैं। इधर अंदर तो बहुत बढ़िया है, आप जाके देख भी सकते हैं। इधर का व्यवस्था इतना अच्छा है। जो ये आर्मी का जो डिसिप्लिन वो बोलता है ना, ये हमारा ये जगत लोग ने वो डिसिप्लिन ये नियम कानून से होता है। इधर का जो डिसिप्लिन है ये अंतर आत्मा से आता है। ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। ये मैं आर्मी का हूँ, लेकिन उससे भी इससे बहुत बढ़िया डिसिप्लिन है। ये मेरा भी नहीं है, सब कुछ का ऐसा है। हमारा ये जगत टोली जो भगत टोली है, इनका डिसिप्लिन कितना अच्छा है, वो अपने आप किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। ये अंदर जा सकते हैं। हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, ये सब गुरु जी का ये आदेश है। ये हमारा परमपिता परमात्मा आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो पंडाल है, ये सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल का जो है आश्रम है और ये उनका पूरा पंडाल है। यहाँ कितने सारे भगत आपस में घुर पा रहे हैं। ऊपर से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि पूरी चीज़ दृश्य ना आए, लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आश्रम का पूरा जो देख ली यहाँ से जो है भगत सब कितने सारे हैं। कुछ जगह जगह जो है भक्तों की सुविधा के लिए उनके अनुसार पंडाल बनाया गया है। तो अब आपको उन सारे पंडाल में पहले ले जाकर दिखाएंगे कि किस किस पंडाल में किस किस प्रकार की सेवा दी गई है। अब आते हैं नीचे का भी आपको अब एक एक करके सारे दृश्य दिखाएंगे कि किस किस प्रकार क्या व्यवस्था दी गई, क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में अनुशासन है या नहीं। अब चलते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये जो सामने वाली जो पंडाल है, जो सामने का जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये भक्तों और भगतमतियों की जूता रखने का घर है। ऐसे आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जूता घर। यहाँ भक्तों की जूता रखने की व्यवस्था की गई। जो भगत बाहर से आ रहे हैं, जो समागम में 2 दिन 3 दिन या 1 दिन भी रुकेंगे, उनके लिए ये जूता घर का व्यवस्था किया गया है। उनके जूते को रखा गया ताकि आश्रम के अंदर गंदगी ना हो, आश्रम के अंदर गंदगी ना फैले, इधर उधर व्यवस्था ना बिगड़े, इसके लिए जूता घर बनाया गया। पहले जूता घर के भक्तों से पहले बात करते हैं। आइए। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं सर?
हम लोग यहाँ पर संगत के लिए जो जूता चप्पल का व्यवस्था है उसी का सेवा दे रहे हैं। जो संगत लोग आते हैं यहाँ पर कार्यक्रम समागम में समावेश होने के लिए, उन सब का जूता चप्पल का हम लोग सुरक्षित हिसाब से रखते हैं, यही सेवा दे रहे हैं जी। सर ऐसी सेवा की ज़रूरत क्यों है सर? इसे सेवा जो है कार्यक्रम के शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ का जो व्यवस्था है उसका अच्छी तरह से करने के लिए हम लोग रखते हैं। उसका सुरक्षा भी रहता है जूता चप्पल का। यहाँ पर जो है समागम में जो एक सहज व्यवस्था के लिए हम लोग कर रहे हैं सर। धन्यवाद सर। सत्सा और भी हमारे अपोजिट साइड देखिए कि कुछ पन्नी में कुछ सामग्री रखी हुई है। पहले जानते हैं कि ये सामग्री किस प्रकार की रखी गई है, ये क्या चीज़ है। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी सेवा यहाँ क्या है, किस प्रकार की है सर? हमारे सेवा मतलब हर घर में एक पूरी जाना चाहिए, सबको घर घर में प्रसाद के मतलब गुरु जी का भोग प्रसाद का आती है। तो दर्शकों, आपने भगत जी से जाना, भगत जी पर आपका नाम जानना चाहते हैं? हमारा नाम दीपक दास है। दर्शकों, जैसे आपने दीपक दास से जाना कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं और जो लोग अब घर जाएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये पॉलीथीन में पूरी राम जो है पूरी की व्यवस्था की गई है, सब्जी की व्यवस्था दी गई है। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों के लिए कितने ध्यान देते हैं, शिष्यों को कितने अच्छे अपने भक्ति को लगाने के लिए कितने मेहनत कर रहे हैं और उनके शिष्य इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। अब समझ लिए दोस्तों कि जो लोग आए हैं वो भूखे घर ना जाए। अगर घर गए तो रास्ते में भूख लगे तो उनके खाने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा दी गई है। तो दर्शकों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ सत्साय एवं प्रसाद वितरण। अब कैसा प्रसाद है, क्या चीज़ है, पहले यहाँ की जो सेवादार है इनसे पहले बात करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब। भगत जी, आप जी का नाम पहले जानना चाहते हैं? मैं श्याम दास। आप किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं भगत जी? हम सेवा तो जहाँ तहाँ भी देते, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर ये परमात्मा की दया से प्रसाद हर भगत जो एक कंपाउंड में आया है, चाहे जो भगत ना हो, वो जब कंपाउंड से जाएंगे घर जाते वक्त 1 किलो के आसपास लड्डू जलेबी उसको दिया जाता है। ये भक्तों के लिए है या फिर अन्य जगत वालों के लिए भी है? सभी के लिए है, सभी। जैसे आप जी ने सुना कि यहाँ जो है इसमें 1 किलो के आसपास, सच में इस पॉलीथीन का जो वेट है 1 केजी के आसपास है। जिससे साफ आपको दिख रहा होगा कि इसमें लड्डू एवं जलेबी रखी गई है। ये उनके लिए है जो भंडारा में लोग आए हुए हैं और भंडारा से पुनः घर को रिटर्न हो रहे हैं, घर को जा रहे हैं। उनके लिए प्रसादी के तौर में ये 1 केजी के आसपास जो है लड्डू और जलेबी की व्यवस्था की गई है। अब आपको और अंदर की दृश्य दिखाते हैं कि अंदर की कैसा दृश्य है, कैसा अंदर का माहौल है। दोस्तों, हमारे सामने का जो दृश्य है ये शंका समाधान सेवा एवं नामदान सेवा का स्थल है। ये उनके लिए है जो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेना चाहते हैं, जो लोग संत रामपाल जी महाराज से परिचित हो गए, उनके ज्ञान से परिचित हो गए, वैसे लोगों को के लिए जो है यहाँ रखा गया है नामदान स्थल, जो दीक्षा लेना चाहते हैं। और शंका समाधान क्या होता है, पहले अंदर आइए, पहले भक्तों से बात करते हैं कि ये शंका समाधान क्या होता है। नामदान स्थल तो आपने समझ लिया कि वैसे लोग को जो है यहाँ दीक्षा नाम दीक्षा मिलता है, लेकिन शंका समाधान क्या है? नमस्कार सर। आप जी का नाम सर? भगत राम इकबाल दास। सर, ये तो समझ में आता है सर कि नामदान स्थल मतलब दीक्षा हुआ सर, लेकिन सर शंका समाधान मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताइए। शंका समाधान का अर्थ होता है कि जो यहाँ पुण्यात्मा आते हैं, है ना, वो पुण्यात्मा मतलब समझना चाहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में क्या लिखा हुआ है, 4 वेद में क्या चीज़ लिखा हुआ है ना, कबीर साहब भगवान है या नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो सही है या नहीं है, शास्त्र अनुकूल है या नहीं है ना, उसी को शंका समाधान स्थल। ऐसे में सर एक प्रश्न और उठ जाता है सर कि वैसे भी जो लोग आते होंगे जो कि कई सारे प्रश्न उठाते होंगे सर, इसमें सर अधिकतर सर प्रश्न क्या रहता है इसमें शंका समाधान में? अधिकतर प्रश्न रहता है कि भगवान कौन है, उसको प्राप्त करने का विधि कैसे। हम लोग ये मंत्र जपते हैं मौखिक है ना, तो हम लोग पूछते ठीक है, तो शास्त्र अनुकूल तो होना चाहिए, क्योंकि प्रमाण चाहिए। पढ़ा लिखा युग है, बिना प्रमाण को हम ऐसे बोल देंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। तो इसलिए वो पुण्यात्मा पूछते हैं, समझते हैं, अपने आंखों नज़र देखते हैं, यहाँ पर पूरा ग्रंथ पलटा कर रखा हुआ दिखाते हैं हम लोग कि इस जगह पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे परमात्मा प्राप्त करने का विधि है ना। सारा ग्रंथ मिलजुल कर कहता है कि ओनली 1 गॉड है, तो गॉड है कौन,
उसको प्राप्त करने का विधि कौन है, तत्वदर्शी संत कौन है, जो कौन गुरु है जो सही ज्ञान बता रहा है ना, उस गुरु को पहचान कीजिए। करने के बाद आप ज्ञान उपदेश लीजिए। ऐसे में सर एक प्रश्न और उठ जाता है सर कि आखिर में सर आपका निष्कर्ष क्या निकलता है इससे, जो कि आप सारे किताब से प्रमाण दिखाते हैं, सारा एविडेंस दिखाने के बाद आपका निष्कर्ष इसमें क्या निकलता है? इसमें निष्कर्ष निकलता है गुरु जी के ज्ञान के आधार से कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, चारों वेद साबित करता है। मुस्लिम का कुरान जो है होली बुक्स वो भी साबित करता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। हाँ, परमात्मा सशरीर है, निराकार नहीं है, हाँ, किसी निश्चित जगह पर बैठा हुआ है जो जिस स्थान का नाम है सतलोक है। हाँ, ये पूरे संसार बाइबल, कुरान, श्रीमद् भागवत गीता, चारों वेद, पुराण, इस सब से हम लोग निष्कर्ष में गुरु जी के ज्ञान के आधार पर हम लोग दिखलाते हैं। शंका समाधान उसको जहाँ जहाँ लगता है शंका, उसको हम सब कोशिश करते हैं कि समाधान। इसीलिए शंका समाधान का बैनर लगे। जी 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 जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि आपने समझा भगत जी से, आप सब देख पा रहे होंगे सामने कितने सारे सदग्रंथ रखी हुई है। रामायण रखी हुई है, शिव पुराण रखा है, विष्णु पुराण रखा हुआ है, जो है श्रीमद् भागवत भी, एवं अन्य अन्य प्रकार की किताबें शास्त्र की जो है रखी गई है। अब आपको बैक साइड ले जाते हैं। दर्शकों, हमारे सामने वाली जो टेंट है इसमें साफ लिखा हुआ है कि दर्शनीय स्थल। दर्शनीय स्थल है, आपने दर्शनीय स्थल बहुत देखा होगा, कई सारे आपने पुराने रहस्य वाले चीज को आपने दर्शनीय स्थल में देखा होगा, लेकिन आज जो आपको दर्शनीय स्थल दिखाने जा रहे हैं ये कुछ अलग है। दर्शनीय स्थल के सामने गेट पर गरीबदास जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का फोटो लगी हुई है। और अंदर का क्या दृश्य है, आखिर अंदर किस प्रकार का दर्शनीय स्थल बनाया गया है, पहले आपको अंदर लेके चलते हैं, उसके फिर बात करते हैं कि अंदर का फिर कैसा दृश्य। आखिर दर्शनीय स्थल जो बनाया गया है, दर्शनीय स्थल जो है वो किस प्रकार का दर्शनीय स्थल है? क्या वैसे दर्शनीय स्थल है जो समय बीत चुका है और उस समय के युग में राजा महाराजाओं का जो कुछ सामग्री निकला वैसा दर्शनीय स्थल है, या फिर उनसे कुछ भिन्न है? पहले आपको अंदर दर्शनीय स्थल पर एक पूरा अंदर का दृश्य दिखाएंगे। इधर जो देख पा रहे होंगे कि आप, कबीर साहब की कुछ लीलाएं जो है, जो कबीर साहब जब आए थे 600 वर्ष पहले, जब कबीर साहब आए थे अपने लीला युग में, जब आए थे लीला करने के लिए, तो उस टाइम परमात्मा कबीर साहब ने क्या क्या लीलाएं करके गई है, उनका कुछ छोटा जो है फोटो लगी हुई है। कैमरामैन से कहेंगे कि सामने आके थोड़ा सा इस फोटो को दिखाइए कि कबीर साहब के कुछ लीलाएं जो है वो साफ तौर में लिखा गया है कि कबीर साहब जब आए थे कि कैसे कैसे प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद वो किस प्रकार की लीला किए, और लीला करने के बाद जो है वो किस प्रकार को अपने भक्ति मार्ग में भक्तों को। जय बंदीश्वर की। हाँ, ये बोले हैं कि जैसे इस यहाँ पर दिए हैं प्रमाण के लिए, देखिए हम कैसे भक्ति कर रहे हैं, हम उल्टा भक्ति कर रहे हैं। उल्टा मतलब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो सो आपका नीचे का शाखा है, ऊपर का शाखा नहीं हो, नीचे का शाखा। हम पहले नीचे की पूजा करते हैं, जो मूल की पूजा ना करके नीचे की पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हम इतना भक्ति करें, इसके बाद हम भक्ति जानते ही नहीं है जी। इससे आगे भी भक्ति है, इससे आगे का है ब्रह्मलोक, क्या क्षर ब्रह्म बोलते हैं, जिसको क्षर पुरुष भी बोलते हैं, है ना। ये इससे आगे ये है, इससे आगे आपको हो गया कहते पर ब्रह्म, है ना। पर ब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उनके भक्ति हमसे भूल गया, हमको मालूम भी नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम है। वेद शास्त्र में पूरा उल्लेख करके दिए हैं, सब चीज़ दिए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं बता सका। सत्यदर्शी संत रामपाल जी बाहेक और आज तक कोई नहीं बता सका। आज वही एक तो सतगुरु है जो पूरा वेद शास्त्र, जो आप टेलीविजन पे भी देखिए, वो पूरा दिखा रहा है कि भाई ये देखो वेद में क्या लिखा है ना, गीता में क्या दिखा रहा है ना, जो भगवान कौन है, किसको पूजा करने, पूजा की विधि क्या है, सब उसमें दिखा रहा है। अच्छा, वो वेद में भी बता रहे तो कबीर सबसे बड़ा परमात्मा है। यो पर सर, अब सदगुरु की बात बोले सर, कबीर को आप सदगुरु मानते हैं या फिर भगवान मानते हैं? देखिए परमात्मा कहते साधु और सदगुरु और परमात्मा तीनों एक ही रूप में आता है। परमात्मा पहले संत के रूप में आता है, समझे कि नहीं। और वही संत से वो साधु भी बन के दिखाता है, और उसके बाद परमात्मा भी बन के वही दिखाता है। सब चमत्कार वही करते हैं, समझे कि नहीं। वही संत भी है ना, वही सदगुरु भी है और वही परमात्मा भी है। आखिर कबीर साहब को आप सदगुरु मानते हैं?
या फिर आपका आपका आपके अनुसार जो है सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप क्या मानते हैं, जैसे आप सर, जैसे आपके जो गुरु जो हुए वो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हुए, और कबीर साहब जो है आपके जो है हम लोग के जो इष्ट हुए, आप क्या मानते हैं? हम कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा मानते हैं। हमारा फोटो जो लगाई गई सर, इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही दिखाया है जो हमको मूल पूजा करना चाहिए, या शाखा को डाढ़ को नहीं पूजा करना चाहिए, क्योंकि मूल को पूजा करेंगे तो डाढ़ और शाखा जो तो जितना होता है उससे ऑटोमेटिक फल फलने लगता है, उतना ही लाभ देने लगता है। मूल सर, मूल कौन है? मूल जो से पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वही है सबका। धन्यवाद। दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो है सोशल मीडिया का कैंप लगा गया है। सोशल मीडिया क्या, यहाँ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन सत्संग चलते हैं, जो उनके ज्ञान पे जो भगत सब लगे हुए हैं, उनके ज्ञान को और जन जन तक पहुंचाने के लिए, विश्व कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए ये सोशल मीडिया कैंप लगाया गया है। इधर आप देख पा रहे होंगे कि ये बनाया, जो सामने वाला जो पंडाल जो देख पा रहे होंगे, ये पुरुष की भंडारा का स्थल बनाया गया है, और अपोजिट साइड में भगतमती के लिए अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्या के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। सर आप जी का पहले नाम बताइए। अनमोल दास। कहाँ से आए सर? इंडिया बिहार से जी। सर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गई सर कि आप इंडिया को छोड़ करके आप नेपाल आए, विदेश आए सर? ऐसा क्या अवस्था पड़ गया सर? क्योंकि सदगुरु जो होता है सर, हमारे इंडिया में बहुत सारे सदगुरु हैं, नेपाल में सदगुरु हैं, लेकिन ऐसा क्या आवश्यकता पड़ गया सर कि आपको इंडिया को छोड़ के नेपाल आना पड़ा सर? सबसे पहले हम ये बोलना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो है ना, विश्व के तारनहार गुरु है। गुरु पे तो बहुत सी ऐसा गुरु है जिसके टिप्पणी करे तो उसका तो बखान ही नहीं है जी। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा गुरु है जो कि सच्चा मार्ग दिखाता है, हर एक चीज़ को जो है ना वेद और ग्रंथ से जो है ना उल्टा के दिखा दिया है, शास्त्रों को प्रमाणित करके दिखा दिया है। सच्चा गुरु वही है जो तत्व ज्ञान के आधार पे जो है ना भक्ति करवाता है, और जैसे मान लीजिए अपने गीता में प्रमाणित जो भी है उस चीज़ को जो है ना दिखा के खोल के दिखा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु है। इसके शरण में आने से हर एक विपदा से भी विपदा, कष्ट से ही कष्ट, बीमारी से भी बीमारी जो भयंकर बीमारी जो कहते हैं ना कैंसर जैसा, वो भी ठीक हो रहा है। इसीलिए हम लोग जो है ना इंडिया के छोड़ने की बात नहीं है भगत जी, सबसे बड़ी बात यह है सच्चा गुरु के शरण में आने से हमें जो है ना आज आनंद मिल रहा है। हमारे अंदर का जो कठिनाई है वो यहाँ पे आने से एक ऐसा सतलोक धाम है, आने से ही जो है ना हमारे मन का जो भी बुराई है ना वो दूर हट जाता है। और जहाँ तक सवाल है, कई जगत वाले ये भी बोलता है आपका गुरु तो जेल में है। जेल में तो हम लोग हैं भगत जी, मेरा गुरु जी तो हमारे हृदय में वास कर रहा है। मेरे रोम रोम में जो है ना गुरु जी का एक एक लफ्ज़ है। गुरु जी मेरा जेल में नहीं है, जेल में तो हम लोग हैं, पूरा संसार जेल में है। सर आप कब यहाँ आए हैं सर? भगत जी हम लोग 12 तारीख को आ गए हैं यहाँ। यहाँ आने के बाद सर यह जो व्यवस्था की गई है सर, ये किस प्रकार की व्यवस्था की गई है सर? और भगत के लिए और भगतमती के लिए क्या सुरक्षा दी गई है? भंडारे की क्या व्यवस्था की गई है? भंडारे में किस प्रकार सुरक्षा है सर? भगत जी यहाँ पे कोई ऐसा सामग्री नहीं है भंडारे में। आप दूध से लेके मक्खन तक भी यहाँ पे मिलता है भगत जी। जितना भी भगतमती है, भगत जी है, सब के लिए जो है ना हर एक जगह भक्तों के लिए अलग भंडार लगाया हुआ है, भगतमतियों के लिए अलग भंडार है जी। सभी का सुरक्षा मिलता है यहाँ पे। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे मालिक के रजा से नहीं मिल रहा है। वो सुविधा मिलता है जो कि अपने घर में रह के सुविधा नहीं मिलता है। जो सुविधा यहाँ पे सतलोक मेरा जो परमात्मा ने, जैसे मान लीजिए लोकाचारी में कहता है ना, ये मेरा घर है, वो उसका घर है। हम लोग का जो है ना पूरे संसार का घर है तो सतलोक है। हम लोग तो आज फंसे हैं काल के लोग में, जिसके वजह से जो है ना अपने आप पे टिपेंडी करते हैं भगत जी। ये टिपेंडी जो है ना ये अज्ञानता के कारण कर रहा है, कोई भी कर रहा है, भगत हो या जगत हो, अज्ञानता के कारण करता है भगत जी। इस चीज़ को जो है ना हम जैसे मालिक के शरण में कोई भी भक्त आता है ना, उस भगत के मन में जो है ना ऐसा बिहेव नहीं होता है। ये हमारे गुरु जी का जो है ना वाणी से हम लोग जो है ना प्रभावित होकर एक दूसरे को जो है अपने भाई मानते हैं।
इसलिए ऐसा भाई वो है कि अपने माँ के कोख से जो पैदा हुआ है ना भाई मेरा, उससे भी बढ़ के मिलता है। सर आपसे जरा जानना चाहते हैं सर कि आप भी भंडारा में सर आए हुए सर, आज ये सर ज़रूरी है कि सर आप भंडारा लिए होंगे। सर मैंने सुना है सर कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खाली अफवाह फैलाता है कि तेल में बनाता है, डालडा में बनाता है सारा सामान और नाम लेता है घी का। सर आप भंडारा किए सर, आज यहाँ का खाना खाए हैं, आप ये बताइए सर क्या सच में ऐसा होता है या झूठ है सर? नहीं, ये सच्चाई है कि सब जो है ना मेरे परमात्मा जी के आश्रम में शुद्ध घी का ही बनता है। ठीक है, ये भंडारा ग्रहण करें सर कैसा लगा सर? बहुत ही अच्छा आनंद आता है। ठीक सर अभी भंडारा है सर, यहाँ किए होंगे सर, आप कब आए सर? सर हम जो है ना 12 तारीख को आए सेवा के लिए, सेवा किए और भंडारा भी किए जी। भंडारा में ऐसा स्वादिष्ट अभी तक कहीं खाने को नहीं मिलता है। इतना शुद्ध घी में लड्डू, जिलेबी, दाल, सब्जी, रोटी जो भी है सब कुछ शुद्ध घी में बनाया जाता है। सर भंडारे के साथ साथ सर और अन्य किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ दी गई है? जी, यहाँ जैसे कि रहने की व्यवस्था है वो निःशुल्क है, खाने की व्यवस्था है निःशुल्क है, चाहे भगत हो चाहे जगत हो सबको निःशुल्क सब कुछ यहाँ मिलता है। कोई भी किसी से किसी प्रकार का कोई रुपया नहीं लिया जाता है। देखिए अगर कोई इमरजेंसी में कोई अगर बीमार भी हो जाए तो उसके लिए निःशुल्क उपचार भी है। ठंड की बात करें सर कि रात को तो आज अभी ठंड खत्म हुई नहीं है, ठंड लगता है सर, तो वैसे लोग भी आए होंगे सर, घर से अगर कंबल सब लेके आए होंगे तब यहाँ पर प्रोग्राम में? जी नहीं, हमारे गुरुजी के आदेशानुसार सबको एक एक रजाई मिलता है और निःशुल्क ठंड से बचने के लिए निःशुल्क रजाई दिया जाता है। सर और जैसे कि सर मैंने सुना था सर अखंड पाठ का भी आयोजन किया जाता है सर, क्या अखंड पाठ आप शामिल हुए अखंड पाठ में? सर कैसा होता है अखंड पाठ? जी, ये अखंड पाठ जो है ना 3 दिन का चल रहा है। आज से स्टार्ट है 15 तारीख 16, 17, ये 3 दिन का हो रहा है। इस पाठ में जो है ना अखंड पाठ यानी जोत जलाया जाता है इसमें, और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार ये पाठ होता है। इस पाठ में गरीब जी महाराज जो ये वाणी लिखे हैं उस वाणी से ये पाठ किया जाता है। सर आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।